प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद सिन्हा जी, उन्हीं को अभिलक्ष्य करके ये जो है आयोजन किया गया है। और हमारे इस संबंध में हमारी कार्यकारिणी में पहले बहुत बार इस पर चर्चा हुई थी कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो आज के हैं वो हमारे पूर्व आचार्यों के से परिचित नहीं हैं। हमारे उनकी फोटो तो देखते हैं, विभाग में भी देखते हैं और परिषद में जब आते हैं तो परिषद में भी देखते हैं, लेकिन उनके बारे में वो जानते नहीं हैं कि उन्होंने कितना योगदान यहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को दिया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन किस तरह से उन्होंने संस्कृत के लिए अपना योगदान के पूरे जीवन में कार्य किया संस्कृत के लिए, यह हमारे विद्यार्थी जो आजकल के पुराने विद्यार्थी तो जानते ही हैं, लेकिन आजकल के जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं। तो हमारे जो परिषद के मंत्री हैं प्रोफेसर प्रयागराज मिश्र जी, उनकी एक ये लक्ष्य था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं आजकल के वो भी उनके बारे में जानें और उन्होंने ये परिचय तैयार किया था। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि कुछ कैजुअलिटी की वजह से वो यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं, तो ये कार्य उन्होंने परिषद के द्वारा मुझे सौंप दिया है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर नए विद्यार्थी हैं वो कुछ हमारे इन आचार्य त्रय के बारे में कुछ जानें। जो परिचय मुझे प्राप्त हुआ है, और हालांकि बहुत सारे जो उस समय के विद्यार्थी हैं जैसे जगदम्बा सिन्हा जी के तो परिवार से ही सब लोग उपस्थित हैं, और रवि किशोर त्रिवेदी जी सर के रूप में जो है उनके विद्यार्थी के भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो वो भी कुछ अपना विचार रखेंगे जरूर यहाँ पर। पहले जो प्रोफेसर सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं उनका परिचय मैं दे देता हूँ। सुब्रमण्यम अय्यर जी के लिए जो प्रयाग सर ने जो पंक्तियाँ लिखी थी, और चूंकि उन्होंने लिखा था वो यहाँ पर है नहीं, तो मैं उनकी पंक्तियों को पढ़ देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस सम्मान से और जिस तरह से उन्होंने उनके बारे में विचार करके लिखा है वो जरूर यहाँ पर सबके सामने आना चाहिए। केरल प्रांत जातम गुरुणाम गुरुम अय्यरम देवकल्पम मुनिम नौम्यहम शक्यते नैव वक्तुम मया गौरवम यस्य दिव्या छविर भारते राजते व्याकृतौ गौतमे धर्मशास्त्रेऽपि वै नैक भाषा कृतं सम्यगा सर्जनम तत्त्वशोधव्रतं ज्ञानपुञ्जश्रियं चाय्यरम नौम्यहम पंडितैः वन्दितम्। ये पंक्तियाँ प्रोफेसर प्रयागराज मिश्र जी ने आचार्य सुब्रमण्यम अय्यर जी के स्मृति में लिखी हैं। अब वो हालांकि उन्हीं को कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो यहाँ नहीं है तो मैंने उनकी पंक्तियों को कह दिया है। उनका जो प्रोफेसर सुब्रमण्यम अय्यर जी का जो जन्म है वो 7 सितंबर 1896 को केरल में हुआ था। केरल में पालघाट एक नगर है, तो केरल के पालघाट नगर में उनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज मद्रास के निवासी थे, मद्रास में कालांतर में वो केरल में आ गए थे और वहीं पर केरल के पालघाट में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो नाना थे श्री रघुनाथ भट्ट जी, वो संस्कृत के एक अनन्य विद्वान थे, और इनका जो शैशव काल था अय्यर जी का वो उन्हीं अपने नाना के यहाँ ही बीता। और इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो भी पालघाट में ही संपन्न हुई, और जो माध्यमिक शिक्षा थी उनकी वह जो है गणपत हाई स्कूल जो कि कालीकट में था, और जेमोरिन्स कॉलेज ये भी कालीकट में था, तो वहाँ पर इनकी माध्यमिक शिक्षा जो है पूरी हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये जो है फ्रांस चले गए। पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस से उन्होंने अपनी और लंदन विश्वविद्यालय इंग्लैंड से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। अगर हम भाषाओं की अगर उनकी जानकारी के बारे में बात करें, कितनी भाषाओं को उनको नॉलेज थी, तो आप मुझे संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, जो हम जैसे विद्यार्थी हैं उनको 1 या 2 भाषाओं की जानकारी होने में ही इतनी समस्या रहती है। और आप सोचिए कि हमारे जो आचार्य गण रहे हैं, भाषा कभी भी उनके लिए बाधा नहीं बनी, और संभवतः इसीलिए वो जो है इतने बड़े विद्वान के रूप में, इतने बड़े विद्वानों के रूप में जो है वो सुप्रसिद्ध हुए। संस्कृत के रूप में वो आधिकारिक विद्वान थे। पाली, प्राकृत, जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन, मलयालम, इन सभी बहुत सारे इनके साथ ही बहुत अन्य जो दूसरी भाषाएं हैं उनके वो आधिकारिक विद्वान थे। भारत में जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने 18 जुलाई 1921 में यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। और आप सभी जो विद्यार्थी वो ये भी जान लें कि 17 जुलाई 1921 को लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की स्थापना हुई थी, और 18 जुलाई से उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अगर संस्थापक आचार्य अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और आप उनको जो है संस्थापक आचार्य के रूप में जान सकते हैं।
ये उन्होंने अपना जो है उस समय शायद भाषा विभाग का नाम है, सर लोग भी और बताएंगे कि प्राच्य हिंदी संस्कृत विभाग शायद उस समय जो है भाषा का नाम था यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, प्राच्य हिंदी संस्कृत विभाग के रूप में जाना जाता था। और उन्होंने लगभग यहाँ पर 1921 से लेकर के और 30 जून 1957 तक लगभग 36 वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने अपना कार्य किया। और इसी के पश्चात जब 1957 में वो सेवानिवृत्त हुए तो उसी समय उनको जो है यहाँ की जो कार्यकारिणी की समिति थी विश्वविद्यालय की, उन्होंने यहाँ पर उनको कुलपति के रूप में नियुक्त किया। और उसके बाद फिर 1960 में वह जो है वाराणसी विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। आप जो है अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी 1952 से लेकर के 1961 तक अध्यक्ष के रूप में, परिषद के अध्यक्ष के रूप में इस पद को अलंकृत किया। और इनके संबंध में चूंकि इतने विशिष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनका एक विशेषांक 1987 में यहाँ से प्रकाशित हुआ था, अय्यर जन्म शताब्दी विशेषांक इसके नाम से प्रकाशित है। यदि आप लोग और अगर उसमें जाना चाहेंगे तो उस विशेषांक से उनको उनके बारे में और सारा परिचय आपको प्राप्त होगा। अगर उनकी रचनाओं के बारे में बात की जाए तो वाक्य पदीयम जो कि भरतहरि पंडित है, सभी लोग जानते ही हैं। उनका 8 खंडों में आंग्ल भाषा अनुवाद उन्होंने किया। एक खंड जो 1963 में, 65 में, 66 में, 69 में, 1971, 1973, 74 और 83 में ये 8 खंड प्रकाशित हुए थे भरतहरि पंडित जो वाक्य पदीयम था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक मंडन मिश्र से स्फोट सिद्धि, ये जो है उनका एक और ग्रंथ था। इसके अलावा मलयालम महाभारतम, ये जो है भुवनवाणी ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित है 1964 में। सुभाषित संग्रह, ये साहित्य अकादमी के द्वारा है 1971 में। कालिदास विरचित मालविका मित्रम, ये जो है 1978 में प्रकाशित है। अगर हम सम्मान के बारे में बात की कि राष्ट्रपति सम्मान उनको 1974 में प्रदान किया गया। और इसके अलावा संस्कृत संस्थान से विशिष्ट पुरस्कार उनको 1976 में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे और भी जो बहुत सारे परिचय है, ये जो हमारे जो पुराने जो हमारे आचार्य हैं वो और अच्छे से दे सकते हैं। जो परिचय मुझे संक्षेप में प्राप्त हुआ था, आप तुरंत ही सर ने बताया, तो इतना संक्षेप में परिचय मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया। और अंत में 13 मार्च 1980 को लगभग 94 वर्ष की अवस्था में वो हम लोगों को छोड़कर गोलोकवासी हो गए। लेकिन जो उनका जो यश है वो अभी भी हम लोगों के बीच में है। और इसी कारण हम लोग ये चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, हम सभी ऐसे महनीय आचार्यों के बारे में अच्छी तरह से जानें, उनके व्यक्तित्व को जानें, उनके कर्तृत्व को जानें। और जो भी जो शोध कार्यों के द्वारा जो हम उनके कार्यों को अगर आगे बढ़ा सकें तो और अच्छी बात होगी। तो इसके बाद प्रोफेसर अय्यर जी के बाद, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर को सुब्रमण्यम अय्यर लिखा हुआ है, तो चूंकि वो मद्रास के थे तो वहां पर नामकरण की एक रीति होती है। तो कोडुवायूर एक स्थान था, कोडुवायूर, तो कोडुवायूर और पिता का नाम अनंतराम था। तो कोडुवायूर अनंतराम सुब्रमण्यम अय्यर, ये उनका जो है जो नाम है वो कहा जाता है, जो कि को आ लिखा रहता है वहां पर। तो कोडुवायूर अनंतराम सुब्रमण्यम अय्यर, ये उनका पूरा नाम है। इसके बाद प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह के बारे में परिचय मैं देना चाहूंगा। इनका जन्म, प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह जी का जन्म बलिया के रेवती ग्राम में 3 अप्रैल 1913 को हुआ था। और इनके पिता भी बहुत ही संस्कृत के अनन्य भक्त थे। और उनके 2 पुत्र थे, सत्यव्रत सिंह और प्रियव्रत सिंह। और दोनों को ही उन्होंने प्रारंभ से ही संस्कृत शिक्षा के दिशा में उनको प्रवृत्त किया। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत कॉलेज वाराणसी से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत कॉलेज वाराणसी से भी उन्होंने प्राप्त की और शास्त्री भी वहीं से किया। उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ विश्वविद्यालय में 1937 में आ गए थे। 1937 से में जो है बीए उन्होंने यहाँ से किया, बीए ऑनर्स। और 1938 में परास्नातक की शिक्षा उन्होंने यही लखनऊ विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। और उन्होंने अपना जो निर्देशन कार्य है वो प्रोफेसर सुब्रमण्यम अय्यर जी के निर्देशन में ही किया। उनका जो टॉपिक था, जो शोध कार्य का जो विषय था, वेदांत देशिक एक अध्ययन, ये जो है इस विषय पर उन्होंने प्रोफेसर अय्यर जी के निर्देशन में अपना कार्य किया था। 1942 में वो संस्कृत प्रवक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। और फिर उसके बाद 1956 में वो रीडर के पद पर अलंकृत हुए। 1958 में वो संस्कृत विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए।
और 1974 में लगभग 32 वर्ष की सेवा के पश्चात 1974 में वो सेवानिवृत्त हुए। 1971 में वो 6 मास के लिए जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वाराणसी, उसके वो कुलपति बनाए गए थे 6 मास के लिए। और जब अगर कहा जाए सेवानिवृत्ति, तो सेवानिवृत्ति उन्होंने कभी ली नहीं। भले ही वहां विभाग से डॉक्यूमेंटेड, भले ही वो सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार संस्कृत के लिए कार्य करते रहे। इस क्रम में उन्होंने जो नैमिषारण्य में स्थित एक जो शोध केंद्र है, पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, उसके वो जो है शोध निर्देशक रहे। और अगर हम अपने परिषद के बारे में बात करें तो 1961 से लेकर 1976 तक वह जो है इस परिषद के अध्यक्ष रहे। और इसी समय उन्होंने संस्कृत साहित्य को कश्मीर का योगदान, इस विषय पर उन्होंने अपनी डीलिट उपाधि पूर्ण की। अगर रचनाओं के बारे में बात करें, उनका जो कर्तृत्व है, वह एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस की, उस पर एक टीका थी मुद्रा राक्षस की शशिकला टीका, वह जो है उस पर कार्य किया उन्होंने। काव्य प्रकाश की हिंदी व्याख्या पर काम किया। आज हम लोग बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे प्राध्यापक जो है, जो अपने यहाँ पीजी कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं काव्य प्रकाश, उनमें सत्यव्रत सिंह जी की वो पुस्तक हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। और मार्कंडेय पुराण का जो है उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, संपूर्ण मार्कंडेय पुराण का। भारविम अधिकृत्य नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। अलंकार सर्वस्व विमर्शः उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। सत्योपदेश मुक्तावली उनकी एक रचना है। अघोर दर्शन विमर्शः उनकी एक और रचना है। स्वात्मोपलब्धि शतकम भी उन्होंने लिखा। और श्रीमद् अवधूत भगवत रामावदान शतकम भी उनकी एक विशिष्ट रचना है। तो इस प्रकार इतने महनीय आचार्य जिनका परिचय होना बहुत ही जरूरी था। और अंत में अपनी संस्कृत की सेवा देते देते और 24 नवंबर 1988 को लगभग 75 वर्ष की अवस्था में वो हम सभी लोगों को छोड़कर गोलोकवासी हो गए। इसके पश्चात प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह जी के पश्चात प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद सिन्हा जी का परिचय प्रस्तुत है। उनका जन्म 4 फरवरी 1929 को सीतापुर के सदरपुर नामक ग्राम में हुआ था। माता का नाम रामकली और पिता का नाम इकबाल बहादुर था। पत्नी का नाम अरुणा सिन्हा। और अगर संस्कृत की संबद्धता की बात की जाए कि अपने परिषद से कैसे वो संबद्ध रहे, तो 1960 से लेकर के 1960 में वो जुड़े थे और 1960 से लेकर 1918 तक वो निरंतर 1998 तक वो परिषद से लगातार संबद्ध रहे। और इसी बीच में वह 1984 से लेकर 1998 तक उन्होंने परिषद के मंत्री के रूप में भी यहाँ पर काम किया। और वो अभिनव गुप्त शोध संस्थान जो लखनऊ विश्वविद्यालय में है, उस शोध संस्थान के शोध निदेशक भी रहे हैं। आपकी जो शिक्षा रही, 1950 में आपने स्नातक उत्तीर्ण किया, 1952 में आपने परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1987 से वो जो है 1987 से लेकर 1993 तक वह जो है विभागाध्यक्ष रहे संस्कृत विभाग के लखनऊ विश्वविद्यालय के। और आप अशोक कालिया जी के गुरु भी रहे हैं। 2007 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके लगभग 100 शोध पत्र प्रकाशित हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की जो उनकी सूची है वो 5 खंडों में प्रकाशित है। महाभारत पर शोध एवं स्वरांकन आपने किया है। आपने शैक्षणिक भ्रमण जो है जापान, इंग्लैंड, इटली आदि की यात्रा जो है शैक्षिक भ्रमण के रूप में की है। अगर हम उनके भाषाओं की जानकारी के बारे में बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, इटालियन आदि अनेक भाषाओं की उनको जानकारी थी। और जैसा कि हम पहले कहते हैं कि आज हम लोगों के लिए बस थोड़ा सा भाषा की समस्या आ रही है। अगर कोई किसी को हिंदी और संस्कृत में अगर सुविधा है तो वो आंग्ल भाषा में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत महसूस कर रहा है। यदि कोई हिंदी और इंग्लिश में सही जा रहा है तो वो संस्कृत भाषा में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस कर रहा है। लेकिन हमारे जो महनीय आचार्य रहे, हमारे ऐसे जो आचार्य रहे, भाषा कभी भी उनके लिए बाधा नहीं बनी। और यही कारण है उन्होंने अनेक इस तरीके के जो चाहे वो आंग्ल भाषा के ग्रंथ रहे हैं तो उनका हिंदी अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया। हिंदी अनुवाद अगर रहा या संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा रहा तो उसको आंग्ल भाषा में पहुंचा चुकी। अगर आंग्ल भाषा हमारी कनेक्टिंग भाषा थी तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आंग्ल भाषा में उसका अनुवाद करके संस्कृत को वहां तक पहुंचाया। और जगदम्बा प्रसाद सिन्हा जी का जो देहावसान है 15 जून 1911 को, वह हम सभी लोगों को छोड़कर और हम सभी लोगों के इस
उस पर कि हम लोग उनके जो ये कार्य रहे हैं उन कार्यों को हम ऐसे महनीय आचार्यों के कार्यों को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और उनके यश को इस लोकांतर तक उसको प्रकाशित करेंगे। उनके कार्यों के द्वारा, उन पर किए गए ग्रंथों के शोध कार्यों के द्वारा ये 3 हमारे जो महनीय आचार्य हैं जो इस श्रृंखला में रखे गए थे, प्रोफेसर सुब्रमण्यम अय्यर जी, प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह जी और प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद सिन्हा जी, उनका ये संक्षिप्त परिचय जो मुझे उपलब्ध हुआ था वो मैंने आप सभी के समक्ष रखा। और उनके संबंध में और भी जो भी संस्मरण होंगे वो हमारे यहाँ जो बैठे हुए विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, वो सभी लोग अपने संस्मरणों में उनसे संबंधित कुछ और जो बातें हैं वो हम लोगों के सामने जरूर रखेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को